मैं आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसकी मात्र 2 से 3 पत्तियां अगर आप खा लें तो ये आपके मुंह के अंदर होने वाले सारे प्रॉब्लम जैसे कि दांतों का दर्द, मुंह के छाले, मसूड़ों का सूज जाना तथा मुंह से बदबू आने जैसी समस्या का तत्काल समाधान कर लेगा और इसको आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो इस पौधे की ये है कि ये पौधा आपको सड़कों के किनारे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले मित्रों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस छोटे से परिवार का एक सदस्य जरूर बनिए। मित्रों, ये जो पौधा जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका हिंदी नाम चिरचिटा है, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कहीं पर इसे अपमार्ग का पौधा कहते हैं, कहीं लटजीरा का पौधा कहते हैं, कहीं चिरचिटा कहते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यह एक ऐसा पौधा है जिसे आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे की मदद से आप किडनी की प्रॉब्लम से लेकर स्किन की प्रॉब्लम तक सबको दूर किया जा सकता है। ये पौधा झाड़ियों, खेत खलिहानों या कहीं की सड़कों के किनारे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आजकल इसके उपयोग को देखते हुए नर्सरी वाले भी अपने यहाँ रखने लगे हैं। यह पौधा आपको नर्सरी में भी आसानी से मिल जाए। इस पौधे की मदद से दांतों में होने वाली समस्या को कैसे दूर करेंगे, आइए दोस्तों जान लेते हैं। दांतों में जब दर्द होता है तो उस समय कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, क्या करें, कैसे ठीक करें। बहुत ही आदमी प्रॉब्लम में पड़ जाता है क्योंकि दांतों का जो दर्द होता है बहुत ही असहनीय होता है। और देखा जाए तो लगभग 10 में से हर 5 व्यक्ति को दांतों की समस्या होती है। जिन लोगों की यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दर्द होने लगती है, तो वे भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे दिखाते हैं और इलाज कराते हैं। यदि समय रहते इसको घर पर ही ठीक कर लिया गया तो इस प्रकार की समस्या ही नहीं आएगी। मित्रों, वैज्ञानिकों ने पाया है कि चिरचिटा का जो पौधा होता है उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। यह रिसर्च में पता चला है, क्योंकि ये मुंह के अंदर होने वाले जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको काफ़ी आसानी से मार देता है, जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आप रोज़ाना चिरचिटा के पौधे की 2-3 पत्तियों को चबा लेते हैं तो ये आपके दांतों में होने वाली तमाम तरह की समस्याओं को दूर कर देगा, साथ ही साथ दांतों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसलिए ये आपको चबा लेनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। मित्रों, कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर दवा की दुकानें उपलब्ध नहीं हैं, तो उस समय यदि आपको दांतों में दर्द हो गया और आपके आसपास में यदि चिरचिटा का पौधा मिल जाता है तो आप उसकी 2-3 पत्तियों को लेकर उसे चबा लीजिए और चबाकर थूक कर पानी से कुल्ला कर लीजिए। आप देखेंगे दांतों का जो दर्द है वह काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं जो दांतों के दर्द को कम करता है, दांतों के अंदर जो सूजन होता है उसको भी दूर कर देता है। बहुत सारे लोग जो तंबाकू खाते हैं, पान मसाला का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को मुंह का कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। यदि ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चिरचिटा के पौधे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कभी भी मुंह का कैंसर नहीं होता है और मुंह के कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से भी ये बचा लेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। जो नॉर्मल आप सोचते होंगे कि मैं पेस्ट तो करता हूँ, बहुत ही महंगा पेस्ट करता हूँ, उससे ये दूर हो जाता है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि चिरचिटा का पौधा जो है कितना ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। अब आइए जान लेते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मित्रों, चिरचिटा का जो पौधा होता है आप उसकी कुछ पत्तियों को ले सकते हैं, उनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। आप इसके 3 से 4 पत्तियों को ले लीजिए और इसे अच्छे से धुल लीजिए, क्योंकि यह बाहर खुले में रहते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे धूल के जो कण होते हैं वो चिपके होते हैं, इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से पहले साफ़ कर लीजिए। अब 1 गिलास पानी में इनको डालकर उसे गर्म करना शुरू करिए। 4 से 5 मिनट तक जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं, पानी में जब 2-3-4 बॉयल आ जाता है, उसके बाद से उस पानी को आप ठंडा कर लीजिए और हल्का जब गुनगुना रह जाए तो आप उस पानी से अपना माउथ वॉश कीजिए, मुंह में थोड़ा गलाला करिए। जब आप गलाला करते हैं
तो आपके मुंह के अंदर जो बदबू आने की समस्या होती है उससे आपको छुटकारा मिल जाती है। साथ ही साथ मुंह के पूरी सफाई हो जाती है, मुंह की जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये जो चिरटा के पौधे की जो पत्तियों का अर्क है वो उस पानी में अच्छी प्रकार से मिल गया है और ये पानी अब बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। आप चाहें तो सुबह शाम एक बार पानी बनाए हैं तो सुबह शाम 2 बार उसको गर्म करके यूज कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपके दांतों के अंदर सनसनाहट या झंझनाहट की समस्या रहती है तो आप रोज़ाना सुबह इन पत्तियों को ले लें और उसे अच्छी प्रकार से धुलकर और डायरेक्ट उसे चबा लें। जब आप इसे चबाते हैं तो आपके दांतों के अंदर होने वाले सनसनाहट झंझनाहट की समस्या को ये दूर कर देता है। और जब आप इसे चबा लेते हैं उसके बाद से इसे थूक दीजिए और पानी से अच्छे प्रकार से गलाला कर लीजिए। आप ऐसे करते हैं तो आपके दांतों की समस्या दूर हो जाती है। तीसरा तरीका ये है कि यदि आप इन पत्तियों को सुखाकर और इसका पाउडर बना लेते हैं और जब आप पेस्ट करने जाते हैं, सुबह दंतमंजन करने जाते हैं, तो उसके ऊपर इस पाउडर को थोड़ा सा लगा लेते हैं, तो जो आप पेस्ट करते हैं उस जो फ़ायदे होते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप उसके साथ साथ लटजीरा के जो पत्तियाँ सूखी हुई पाउडर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप ये पाउडर नहीं बना पा रहे हैं घर पे तो ऑनलाइन इसे आप खरीद सकते हैं, बाज़ारों में भी ये उपलब्ध हैं। इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में फ्लिपकार्ट, अमेज़न कहीं भी आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं और इस पाउडर को लेकर अपने पेस्ट पे लगा लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए मित्रों। अब इसको आप चाहें किसी दूसरे रूप में यूज करने के लिए तो आप इसकी पत्तियों को ले लीजिए और उसको अच्छे प्रकार से कूट कर पेस्ट तैयार कर लीजिए और उसका लेप बनाकर आप उस लेप को अपनी उंगली में लगाकर अपने दांतों की तरफ चारों तरफ अच्छे से 3 से 4 मिनट तक उसे मिला लीजिए। उसके बाद से आप इसे थूक दें और अच्छे प्रकार से कुल्ला कर लीजिए। दोस्तों, लटजीरा का जो पौधा होता है इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका जो तना होता है उससे भी यदि अपने दांतों को रगड़ लेते हैं तो भी ये फ़ायदे पहुंचाता है। यह एक आयुर्वेदिक पौधा है और इसके बहुत सारे गुण हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम हैं, लेकिन फिर भी यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों यारों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये ऐसे घरेलू उपचार हैं जिससे कि बहुत सारा आपका पैसा बचाया जा सकता है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये समस्या होती है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए जिनसे कि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।